ये है SCT के फुल कोर्स के एपिसोड नंबर 5। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था, हम अपनी मेल्सिस DLL फाइल बना रहे थे और हमने उसका मेन फंक्शन को क्रिएट किया था और कोड के अंदर लिखे एक एक वर्ड का मैंने आपको फुल एक्सप्लेनेशन दी थी और बताया था कि इसका क्या यूज़ होता है और ये आगे जाकर हमें क्या हेल्प प्रोवाइड करेगा। आज हम उसी सिस्टम कमांड के अंदर अपना खुद का मेल्सिस रिवर्स शेल बनाएंगे, ठीक है, जो हमें विंडो का कनेक्शन हमारे पास देगा। ओके, और हम बिल्कुल स्क्रैच से बनाएंगे क्योंकि रियल लाइफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग सिनेरियो में हमें चीज़ें खुद बनानी पड़ती हैं, ना कि हम गिटहब के टूल क्लोन करते हैं। ओके, तो वीडियो को कंप्लीट देखना है, अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना है और यहाँ पे क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क करें और यहाँ पे क्लिक करके इसको सेव करें। ठीक है, तो मैं चलता हूँ अपनी काली मशीन में। ठीक है, और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, अगर आपने इसको समझना है तो आप पिछली वीडियो देखनी होगी आपको। ठीक है, आज हम इस सिस्टम कमांड के अंदर अपना रिवर्स शेल बनाएंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट, क्योंकि शायद वीडियो लेंथ हो जाए पर आप लोगों को सीखने को मिलेगा और मैं एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करूँगा। तो करते हैं इसको स्टार्ट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पावर शेल। ठीक है, कहाँ गया मेरा कर्सर? पावर शेल -C। ओके, अब आगे आप इसको क्या कहो, ठीक है, बैकस्लैश और आगे कॉलन। इसका भी मैं आपको सिंटैक्स दिखाऊं तो कुछ इस तरह से होता है। ओके, अब ये है सिंटैक्स। ये क्या करेगा, ये पावर शेल की कमांड चलाएगा, -C फॉर कमांड्स। ठीक है, पावर शेल की कमांड चलाएगा। कमांड क्या चलाएगा वो हम इन डॉट डॉट की जगह पे रिप्लेस करेंगे। ये भी मैंने आपको सिंटैक्स बताया है। ठीक है, अभी ये टोटल सिंटैक्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर हम कमांड्स लिखेंगे, जो जो कमांड्स हमने चलानी है। अब कमांड्स क्या होंगी, हम आपने पहले मेटास्प्लॉइट बहुत ज़्यादा यूज़ किया होगा, MS7 यूज़ किया होगा। ठीक है, वहाँ पे तो आसान होता है काम। अब यहाँ पे सारी चीज़ें हमें मैनुअली लिखनी पड़ेगी, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग के अंदर पूरा कोड हम खुद से डिफाइन करने वाले हैं ना मैनुअली। तो यहाँ पर हम क्या आसान करेंगे, हम एक कुछ बाइनरी नंबर्स, ठीक है, कुछ लोकेशंस और फिर हम अटैकर का IP जहाँ पे हमें कनेक्शन बैक मिले और एक रिवर्स शेल। ठीक है, तो चलो इसको शुरू करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। ठीक है, मैं इसको अभी ना कट करता हूँ। ओके, इसके बाद मैं आ जाता हूँ न्यू लाइन पे। इसको मैं यहाँ रखूँगा, ठीक है, ताकि थोड़ा सा ना कोड का स्ट्रक्चर भी अच्छा रहे। ओके, अब यहाँ पे हम लाइन ज़्यादा हैं तो हम अलग अलग, ठीक है, दोबारा यहाँ पे डबल कोटोज यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, एड IP इक्वल्स टू आगे सिंगल कोटोस। अब यहाँ पे मैंने सिंगल कोटोस इसलिए यूज़ किए क्योंकि हम बाहर इसको डबल कोटोस से इनक्लोज कर रहे हैं। अगर बाहर सिंगल कोटोस होते तो अंदर हम डबल लगाते। और यहाँ पे हम देंगे अपने अटैकर का IP। और वेरिएबल क्या होता है मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम चीज़ों को स्टोर करते हैं। तो ये मेरा IP, Ctrl+Shift+C, और इसको मैं कट करता हूँ, यहाँ पे इस IP को मैं डालता हूँ। ओके, अब ये हमने वेरिएबल बनाया। वेरिएबल के अंदर हमने क्या किया, हमने IP स्टोर किया। कौन सा IP? अटैकर का IP, जो अटैक कर रहा है, जिसको कनेक्शन बैक चाहिए उस विंडो का। ठीक है, हमने यहाँ पे वो वाला IP डाल दिया। ओके, अब यहाँ पे हम पोर्ट डिफाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डबल कोटोस के अंदर एंड पोर्ट इक्वल्स टू 8080। ठीक है, और आगे आपको मैंने बताया इसके अंदर हमें स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना होता है। ऊपर भी हम लगाएंगे ताकि हमें एरर ना मिले। अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो हमारा कोड वहीं तक ही कंपाइल होगा, उसके बाद ये एरर थ्रो करेगा, क्योंकि हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाया, जो कि C के अंदर बहुत ज़रूरी होता है। ओके, अब हमने यहाँ पे हमने अपने अटैकर का IP पे डिफाइन कर दिया है। ठीक है, और हमने पोर्ट भी बता दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब ना हम नेक्स्ट एक TCP क्लाइंट बनाएंगे, जहाँ पे हम वहाँ पे लिखा करते थे ना रिवर्स TCP। अब यहाँ पे हमने वो क्लाइंट बनाना पड़ेगा। बना बनाया तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मेटास्प्लॉइट के अंदर आप कभी मेटास्प्लॉइट का भी लॉजिक चेक करो तो उसके अंदर जो चीज़ें पहले से डिफाइन की गई हैं, तो हमें यहाँ पे डिफाइन तो नहीं की गई, हमें यहाँ पे तो क्लाइंट TCP का क्लाइंट बनाना पड़ेगा। तो हम अभी उसी क्लाइंट को बनाएंगे। ठीक है, तो मैं चलता हूँ और डबल कोटोस यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंड क्लाइंट। ठीक है, एंड क्लाइंट इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यू। क्या लिख रहा हूँ, एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन करूँगा, टेंशन मत लो। ठीक है, न्यू ऑब्जेक्ट, एक एक वर्ड आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, आसानी के साथ, आप भी टेंशन मत लो, जिस तरह मैं लिख रहा हूँ बस अभी फ़िलहाल लिखते जाओ। नेट डॉट सॉकेट्स डॉट TCP क्लाइंट। ओके, अब आगे हमने इसको क्या पास किया, ऊपर हम जो वेरिएबल्स हमने बनाए थे वो हम नीचे यहाँ पे इसको पास कर देंगे। कौन से थे?
एक था हमारे पास आईपी और दूसरा था हमारे पास पोर्ट, ठीक है, किधर है एंड $, सॉरी पोर्ट, ठीक है। इसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ठीक है, हमारा जो है, अब मैं इस लाइन का आपको मतलब बताता हूँ कि मैंने इस लाइन का क्या मतलब। हम एक न्यू टीसीपी क्लाइंट बनाने जा रहे हैं, ठीक है। न्यू ऑब्जेक्ट मतलब एक नया ऑब्जेक्ट, नया टीसीपी क्लाइंट बनाता है, ठीक है। ये डिफाइन करेगा कि टीसीपी कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट है जो एक वही आईपी और पोर्ट को यूज़ करेगा, ठीक हो गया। इतना अभी गहरा ना जाओ, समझ आ गई होगी आपके माइंड में, नहीं समझ आई एक बार फिर दोहराओ, मेरे साथ पढ़ो, ठीक है। हम एक नया टीसीपी क्लाइंट बनाने जा रहे हैं, ठीक है, और ये नया टीसीपी ऑब्जेक्ट बनाएगा, मतलब टीसीपी क्लाइंट बनाएगा, ठीक है, एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा, और ये है वो ऑब्जेक्ट जो वो बनाएगा टीसीपी कनेक्शन का, ठीक है। और ये क्या यूज़ करेगा, वही अटैकर का आईपी और उसका दिया हुआ पोर्ट। समझ आ गई बात की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे मैं लगाता हूँ डबल कोटोस। अब यहाँ पे हमने उसकी स्ट्रीम भी तो बनानी होगी ना, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंड स्ट्रीम। अब आपको सब फील हो रहा होगा कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या चीज़ है, समझ आ रही होगी आपको। यहाँ पे मैं वही यूज़ करता हूँ एंड क्लाइंट जो हमने अभी टीसीपी बनाया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेट स्ट्रीम, गेट स्ट्रीम, ठीक है। ये एक फंक्शन है तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, टीसीपी डाटा का स्ट्रीम बनाता है, ठीक है, और ये फंक्शन गेट स्ट्रीम वाला कनेक्शन का डाटा चैनल लेता है। ओके हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। तो अब हम आगे एक एरे बनाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर हर चीज़ डायनेमिक आएगी। ओके, तो मैं चलता हूँ यहाँ पे डबल कोटोज लगाता हूँ। तो यहाँ पे हम बिग ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। यहाँ पे एरे का नाम मैं रखता हूँ बाइट, ठीक है, और उप्स इसको हमने डबल कोटोज के अंदर ही लिखना था। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाइट, और यहाँ पे अब मैं एंड बफर, ठीक है, यही वेरिएबल बना लेते हैं, इक्वल्स टू 0.6535। अब इसका क्या मतलब, मैंने अंदर डबल पॉइंट यूज़ किया, आपने देखा होगा। इसका मतलब 0 से लेकर 65,535 तक के सारे बाइट्स में, ठीक है, डाटा आएगा। ओके, पर हमें ऑलरेडी फिल तो नहीं चाहिए, हमें तो डायनेमिक चाहिए ना, जो हमें कनेक्शन के बाद मिलना चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सारे को ज़ीरो कर देंगे, ठीक है, खाली कर देंगे, इस एरे को एम्प्टी कर देंगे। इसके अंदर हमने जगह बना दी, हमने खाने बना दिए, बॉक्सेस बना दिए, पर हम उनको अब खाली कर देंगे ताकि उनके अंदर स्पेस बचे, जो हमारे पास डायनेमिक आएगी चीज़ें उनको रखने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको खाली करने के लिए लिखता हूँ परसेंटेज और 0, ठीक है। मेन बात आपको सिंटैक्स याद रहे, और क्योंकि ये है तो इंग्लिश ही सारी, बस सिंटैक्स का फ़र्क होता है, तो आपको सिंटैक्स याद होना चाहिए। अब आपको समझ भी आ रही होगी कि रियल में पेनिट्रेशन टेस्टिंग किस तरह की जाती है और माइक में किस तरह लो करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। आगे हम एक लूप चलाएंगे, और वो लूप तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी कंडीशन ट्रू ना हो जाए। हम लूप चलाएंगे वाइल, ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंटैक्स के हिसाब से एंड आई, ठीक है, इक्वल्स टू एंड स्ट्रीम। ये वही वाला स्ट्रीम कौन से वाला है जो हमने ऊपर भी बनाया था, ये वाला। स्पेलिंग का खास क्या रखेंगे अब, क्योंकि अब ये वाला यूज़ होगा, और क्योंकि ये तब तक बार बार चलेगा, लूप चलता रहेगा। लूप का मतलब होता है घूमते रहना, बार बार जहाँ से स्टार्ट हुआ घूम के उस जगह पे दोबारा वापस, इस तरह दोबारा काम करता रहे, रिक्वेस्ट हमारी चलती रहे जब तक कंडीशन ट्रू ना हो जाए। डॉट रीड, ओके, अंदर हम वही जो हमने ऊपर बफर बनाया है एरे, ठीक है, 0 थी वैल्यू, और आगे हम इसकी बफर डॉट लेंथ फंक्शन लगाएंगे। ये एक स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं, ठीक है, लूप के फंक्शंस होते हैं, ठीक है। लेंथ जब तक उसकी लेंथ जितनी है तब तक चलता रहे। लेंथ हमने उसकी डिफाइन कर दिया 0 से लेकर 65,535 तक, मतलब इतनी बार ये जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ये मैक्सिमम इतनी बार खुद को रिकॉल करता रहेगा, खुद ब खुद चलता रहेगा, रिक्वेस्ट रीड होती रहेगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेंथ, LENGTH, ओके। अब हम इस रीड फंक्शन की जो ब्रैकेट्स हैं उनको क्लोज करते हैं, पैरेंथेसिस को, इसके बाद वाइल की, इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ -NE 0 और
अब वाइल की जो ब्रैकेट्स है वो बंद हो चुकी हैं। अब हमने इसके अंदर लॉजिक लिखना है और ये जब तक ज़ीरो चलेगा मतलब डाटा आ रहा है तब तक के लिए चलता रहे, ठीक है। इसका मतलब बस यही है, इसको इतना ना टेंशन लो, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन, यहाँ पे इसकी ब्रैकेट्स को मैं क्लोज़ भी कर देता हूँ, वहीं पे क्लोज़ करता हूँ इसके सामने, ठीक है। ये देखो, ओके। तो पहले तो मैं इसको इसके कोटोज़ के अंदर बंद करूँ ना, ताकि कोई दिक्कत ना हो हमारे लिए। चलो इसको हम बाद में लगा लेंगे, ठीक है, लॉजिक लिख के। चलो अब हम इस लूप को लिखते हैं कि क्या होता रहे, डबल कोटोज़। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंड कमांड हमारी जो चलेगी, ठीक है, एंड कमांड इक्वल्स टू टेक्स्ट डॉट इनकोडिंग, टेक्स्ट डॉट इनकोडिंग, ओके। और मुझे डर है कि ये वीडियो रिमूव ना हो, बट कोई नहीं, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारा फुल कोर्स है, तो आप इसका सही यूज़ ही करना आस्की फॉर्मेट के अंदर, ओके। डॉट आगे फिर वही कॉल कर लेते हैं हम गेट स्ट्रिंग को, गेट स्ट्रिंग आगे अंदर क्या क्या चीज़ हमें IP बफर 0 और I, जो हमारा क्या था वाइल लूप था। इसको मैं करता हूँ क्लोज, सेमीकोलन। चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे, यहाँ पे हम लिखते हैं डबल कोटोज, इसके अंदर हमारी ये वाली लाइन जो हमारी आउटपुट आएगी, ठीक है, एंड आउटपुट इक्वल्स टू IEX, एंड अभी जो हमने ऊपर कमांड बनाई, ठीक है, उसको कॉल करेंगे, साथ ही उसका यूज़ लेंगे टू ग्रेटर देन एंड 1 और आउट स्ट्रिंग। इसका क्या मतलब बताता हूँ, पहले मुझे लिखने दो, ठीक है। और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, क्लोज कर लेता हूँ। अब सुनो इस लाइन का क्या मतलब, ये जो हमारे ऊपर कमांड रन होगी, ये इसके अंदर उसका रिजल्ट स्टोर होगा। ये भी क्या एक वेरिएबल है, इसके अंदर इस कमांड का रिजल्ट स्टोर होगा। रिजल्ट कौन सा, जो कमांड जब ये रन होगी उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा वो इसके अंदर स्टोर होगा। अब ये क्या है, ये एक इन्वोक एक्सप्रेशन है, आई से इन्वोक एक्सप्रेशन जो कमांड को रन करेगा, ठीक है, कौन सी कमांड जो हमने ऊपर डिफाइन की है। और ये एरर को भी आउटपुट के अंदर दिखा देगा और ये उसको एक प्रॉपर स्ट्रिंग की शक्ल में देगा, यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे आप गौर करेंगे मैंने स्पीड थोड़ी सी बढ़ाई है, एक्सप्लेनेशन कम की है, क्योंकि अभी बेसिक लेवल पे आपको बहुत सारी चीज़ें भी आपके माइंड में नहीं बैठी होंगी और मैं नहीं चाहता कभी वीडियो लेंथी हो, ठीक है। अभी आप इसको इसी तरह देख कर ट्राई कर देना। अब हम इसका एक रिस्पॉन्स बनाते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स RAPONC लिखता हूँ, ठीक है। रिस्पॉन्स यहाँ पे हम अपना वेरिएबल वही कॉल करेंगे आउटपुट वाला, एंड आउटपुट, ठीक है। और ये क्या है, दो चीज़ों को जोड़ने के लिए क्या चीज़, साथ पावर शेल का प्रॉम्प्ट, डबल कोटों के अंदर में सिंगल यूज़ करने होंगे, आउटपुट को और पावर शेल के प्रॉम्प्ट को, और साथ ही पाथ को, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ PWD डॉट पाथ, PATH। PWD मतलब जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी होती है, जो उस टाइम हम जिस डायरेक्टरी के अंदर मौजूद होंगे, ठीक है, ओके। सिंगल कोटोज ही आएंगे, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाएंगे। क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। ये हमने एक रिस्पॉन्स भी बना लिया। अब हमें जो जो टेक्स्ट में रिसीव होगा हमने इसको फिर से बाइट के अंदर ही तब्दील करना होगा, तो उसको करने के लिए हमें फिर से एक बाइट बनाना होगा, ठीक है। एंड बाइट इक्वल्स टू, सी लाइन को ऊपर कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर गेट तक, ठीक है, Ctrl+Shift+C और V। और यहाँ पे हम लिखेंगे गेट बाइट्स, ठीक है। और आगे ऊपर जो मैं रिसेंटली हमने एक वेरिएबल बनाया एंड रिस्पॉन्स, एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। ये क्या करेगा, ये मैं टेक्स्ट की सूरत में जो डाटा रिसीव होगा ये उसको अगेन बाइट्स की फॉर्म में तब्दील करेगा। आगे चलते हैं।
अब हम उसी स्ट्रीम को अटैकर को भेजेंगे, मतलब जो हमने ऊपर स्ट्रीम बनाई थी टीसीपी की, कौन सी, ये वाली, ठीक है, अटैकर के पास आए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंड स्ट्रीम डॉट डॉट राइट, ठीक है, और इसके अंदर जो हमने ऊपर आर्गूमेंट्स यूज़ किए कौन से, एंड बाइट्स, ज़ीरो, और बाइट्स की लेंथ। ठीक है, अब हम इंश्योर करेंगे कि सब डाटा गया, ठीक है, ताकि स्ट्रीम को हम क्लियर करेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, एंड स्ट्रीम डॉट फ्लश, LUSH, ठीक है, ये बिल्ट इन फंक्शन है, तो ये क्या क्लियर कर देगा, इंश्योर करेगा कि सारा डाटा गया। तो आगे चलते हैं, और इसके बाद जो है हमारा ये जो हमने वाइल लूप चलाया था, कहाँ पे, ये वाला, इसका लॉजिक कंप्लीट होता है, तो मैं इसको बंद करता हूँ इधर, ठीक है, ओके भाई, यहाँ पे स्टेटमेंट मीटर लगेगा। अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें कनेक्शन को बंद करना है। लिखता हूँ एंड क्लाइंट डॉट क्लोज, CLOSC, बिल्ट इन फंक्शन, ओके। अब हम इसको बंद करते हैं, ठीक है, सिंटैक्स को कंप्लीट करते हैं, इसको मैं ऊपर लेके आता हूँ, और जो हमने ऊपर बैकवर्ड स्लैश लगाई थी उसको भी हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, ठीक है, उप्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो लॉजिक था इफ़ का, वो कंप्लीट हो चुका। हम इसके बाहर चलते हैं, यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि रिटर्न कर हमें ट्रू, इसको कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है, UE, और आगे स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ये हमें ये सब चीज़ें वापस भेजेगा। अब DLL हमारा सक्सेसफुली लोड हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये था लॉजिक मैनुअली खुद से DLL हाईजैकिंग फाइल बनाने का, ठीक है। तो पेन टेस्टर्स इस तरह बनाते हैं, ठीक है, एक DLL की मैलिशियस फाइल को। तो ये मैंने आपको बेसिक सा एक लॉजिक समझाने की मैंने कोशिश की, और उम्मीद आपको थोड़ा बहुत माइंड में आया होगा। और अगर ये माइंड में नहीं आया तो कम से कम इतना तो पता चल गया होगा कि रियल पेनिट्रेशन टेस्टिंग, रियल एथिकल हैकिंग और माइथ जो YT पे दिखाई जाती है उसमें क्या फ़र्क है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो के नीचे अच्छे कमेंट लाजमी करना है, क्योंकि ये वीडियो रिमूव नहीं होनी चाहिए, ये काफ़ी यूज़फुल वीडियो है आप लोगों के लिए, इसको बार बार देखें, ठीक है, जब तक लॉजिक समझ नहीं आता। कोई क्वेश्चन होते हैं जो कमेंट में पूछें, ठीक है। नेक्स्ट फाइल में हम इसको और ज़्यादा मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे, ओके। ये थे DLL के जो भी ऑप्शन थे ना हमारे ऐसे टूल किट के अंदर, हमने उनको रिप्लेस कर दिया इसके साथ, क्योंकि वो हमने देखा कि वो हमें पाथ का एरर देता था जो कि हमें नहीं चाहिए, हमने उसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बजाय ये वाला मेथड आप लगाओ, ये वाला ज़्यादा बेटर है, और ये ज़्यादा सक्सेसफुल भी है, अनडिटेक्टेबल भी रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना है चैनल को, क्योंकि यहाँ पे आपको रियल एथिकल हैकिंग दिखाई जाती है, फेक नहीं दिखाई जाती। और मैं था स्क्लैन और आप देख रहे थे कोडिंग चैट रूम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।